क्या आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाने के बाद? क्या आपके शुक्राणुओं में कोई कमी हो गई है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाने के बाद? चलो आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे इसकी यूज़ है, डोज है, क्या इसके बेनिफिट रहने वाले हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट रहने वाले हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है, यह इंजेक्शन एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो कि शरीर में सूजन है, लालिमा और एलर्जी के कारण बनने वाले कुछ केमिकल्स के मैसेंजर को यह डेक्सामेथासोन इंजेक्शन रोकता है, जिससे इन समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि सभी कंडीशन में डॉक्टर इसका यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस इंजेक्शन के यूज तथा बेनिफिट के बारे में कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन किस किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में यह काम करता है। जैसे कि एलर्जी है, दमा है, सीओपीडी की समस्या है, आपको नज़ले की समस्या है, या फिर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर आपको इन्फ्लेमेशन डिजीज है, या फिर आपको गाउट रोग है, या फिर आपको शरीर पे सूजन आ गई है, या फिर आपको लिम्फेमा रोग है, या फिर आपको आइडियोपैथिक परम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा रोग है। ऐसे रोगों में यह डेक्सामेथासोन इंजेक्शन काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, आँखों में कोई समस्या है, आँखों में लालिमा है, जलन है, आँखों में सूजन है। इसके अलावा दोस्तों, सभी तरह के चर्म रोगों में भी यह इंजेक्शन काम करता है, जैसे कि सोराइसिस है, एक्जिमा है, दाद खाज खुजली है, डर्मेटाइटिस है। इस तरह की एलर्जी कंडीशन में भी यह डेक्सामेथासोन अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, कैंसर रोग में भी यह डेक्सामेथासोन इंजेक्शन काम करता है, लेकिन एज पर कंडीशन के हिसाब से ही इसको डॉक्टर यूज करता है। जैसे कि गले का कैंसर है, या फिर आपको मल्टीपल माइलोमा की शिकायत है, या फिर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैंसर हो गया है, या फिर आपको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत है, तो उस कंडीशन में भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन अच्छा काम करता है। इस तरीके से यह इंजेक्शन कैंसर में काम करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है गठिया रोग। गठिया रोग में भी डेक्सामेथासोन के काफ़ी अच्छे फायदे मिलते हैं, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस है, या फिर अर्थराइटिस है, या फिर आपको ओस्टियो अर्थराइटिस है, या फिर आपको ब्रूसिस्टिस रोग है। और दोस्तों, ब्रूसिस्टिस रोग में हड्डियों के बीच में गैप होता है, उसमें कई दफ़ा रोगी को पेन होता है, उसमें यह इंजेक्शन काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी रोगी को जुखाम है, बुखार है, उस समस्या में भी यह डेक्सामेथासोन इंजेक्शन अच्छा काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेक्सामेथासोन के पॉपुलर्स ब्रांड के बारे में, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी शॉप पे जाके आसानी से मिल सकती है। नाम है डेक्सोना। और दोस्तों, डेक्सोना की जो ब्रांड कंपनी है वो जायडस कंपनी है, जायडस हेल्थ केयर। यह इंजेक्शन आपको एम्पूल में मिलता है और वायल में मिलता है, ठीक है। तो वायल में और एम्पूल में 2-2 ml होता है, और टोटल इसकी जो डोज होती है वो 8 mg की होती है। ईच ml में 4 mg होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका यूज शिवरिंग में भी होता है। अगर किसी को बुखार आ गया है, आप अगर कोई ड्रिप लगा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से गोली का रिएक्शन हो गया है, तो उससे बुखार आना, उससे ये सिम्टम होता है। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के डोज के बारे में। अगर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यह आईवी भी लगता है, तथा आपको IM भी इसका यूज होता है। मतलब कि दोस्तों, आप इसको नस में भी लगा सकते हैं और मस्कुलर भी लगा सकते हैं, मांस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई फिक्स डोज नहीं होती है कि आपको प्रतिदिन लगाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये डॉक्टर के एज पर कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर इसको इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप इसी इंजेक्शन का उपयोग प्रेगनेंसी टाइम में करते हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको गर्भपात होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप प्रेगनेंसी टाइम में इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। और ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी इसके साइड इफेक्ट है। अगर आपको हार्ट संबंधित कोई परेशानी है तो भी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको टीबी की बीमारी है, अगर आपको शुगर की बीमारी है, अगर आपको थायराइड की बीमारी है, अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी है, अगर आपको काला मोतिया की बीमारी है, या अगर आपको कोई भी हार्मोनल इनबैलेंस हो गया है उसकी बीमारी है,
तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इन पर भी आपके साइड इफ़ेक्ट गंभीर हैं। अगर आप इस इंजेक्शन का लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो इम्यूनिटी पर भी इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप रोगी हैं और यह इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपकी शुक्राणुओं की संख्या वो कम हो सकती है। कई परिस्थितियों में यह समस्या आपको नील के स्टेज पर भी ले जा सकती है। तो इस इंजेक्शन का लंबे समय तक आप उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो जब भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में इस इंजेक्शन को लगवाएं, या फिर आप किसी भी फार्मासिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ में। आप इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।